स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल्स में कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों का एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके, अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस पे मैंने आप लोगों को ये समझाया है, फिनिश योर वर्ड, फिनिश योर फूड। अब ये जो सेंटेंस है, फिनिश योर फूड, ओके। अब इसमें क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे फिनिश योर फूड बोला है तो वो क्या है, ऑल दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन, बट हमें ये नहीं पता है कि इसमें कौन सब्जेक्ट क्या है, हमें नहीं बताया है। सिर्फ इतना बताया है कि खाना पूरा कंप्लीट करना। ओके, फिनिश द फूड, रन फास्ट, गो टू बेड, ये सब एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन यहाँ पे अभी सब्जेक्ट क्या होगा हमें वो देखना है, सब्जेक्ट फाइंड करना। ओके, अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो जिसके बारे में हम बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ प्रेडिकेट दिया है कि सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं। ओके, सब्जेक्ट के बारे में हम बोलते हैं वो चीज। अब यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं और सीधा ये सेंटेंस दिया तो हमें कंफ्यूजन होगा, तो हम तो इसमें खाली प्रेडिकेट लिख देंगे। ओके, ये तो प्रेडिकेट हो गया, तब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो हम उसको क्या समझ के हम उसमें यू ऐड करेंगे। अब ये फिनिश को छोटा करके यू फिनिश योर फूड, एफ को स्मॉल लेटर करके यहाँ आगे सब्जेक्ट कर देंगे। हम खुद ही समझ कर यू फिनिश योर फूड, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया है। ओके, सेम वे रन फास्ट, अब यहाँ ऐसा दिया है रन फास्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं बताया। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, एक्चुअली द सेंटेंस एक्चुअली मीन यू रन फास्ट। ओके, ऐसा बताते हैं यू रन फास्ट। सो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं देते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि ये यू जो आता है वो सब्जेक्ट होगा इसमें। ऐसे सेंटेंस में जब प्रेडिकेट खाली देते हैं वहाँ पे हमें समझकर यू खाली ऐड करना है, ऐसा सब्जेक्ट। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी इसमें एक्सरसाइज में आप लोगों को करवाती हूँ। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आपको कुछ सिर्फ अंडरलाइन द सब्जेक्ट और सर्कल द प्रेडिकेट करना है। ओके, मैंने इतना सारा सिखा दिया, आप लोगों को कर सकते हैं। सिर्फ मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगी। सचिन, इसमें क्वेश्चन क्या है, सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट क्रिकेटर। ओके, और इसमें ये बताया है कि अंडरलाइन सब्जेक्ट करना है और सर्कल प्रेडिकेट करना है। अब यहाँ पे सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आप बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें से, यस करेक्ट, सचिन। ओके, सचिन सब्जेक्ट है तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। प्रेडिकेट को हम बाकी के जो वर्ड्स आते हैं, वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, वो प्रेडिकेट होता है। ओके, आपको समझ में आ गया ना ये किस तरह करना है। अगर सपोज यहाँ ऐसा लिखा है गो टू बेड, ओके, फर्स्ट एक सेंटेंस ऐसा आया गो टू बेड, थेम्स इज अ फेमस रिवर, इज अ फेमस रिवर। ओके, जब ये वर्ड आया है, अगर आप लोगों को ऐसे बताए डिवाइड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके, ये एग्जाम्पल दिया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सब्जेक्ट का कॉलम बनाऊंगी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, इसको कॉलम में बना देती हूँ। ओके, अब समझ में आए। अब ये ऐसा करके फर्स्ट वाला मैंने लिखा गो टू बेड, गो टू बेड ऑलरेडी हम कौन इस तरह बोलते गो टू बेड, यू गो टू बेड आता है क्योंकि मम्मियाँ बोलती है कि यू गो टू बेड एंड स्लीप। ओके, जब ये वर्ड जब आता है गो टू बेड, तो हम प्रेडिकेट में गो टू बेड तो लिख लेंगे। ओके, गो टू बेड प्रेडिकेट में लिखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, यू गो टू बेड। ओके, अब सेकेंड वाला है थैम्स इज अ फेमस रिवर, सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ओके, और सब्जेक्ट क्या है, सॉरी प्रेडिकेट क्या है, इज अ फेमस
रिवर। ओके, इस तरह से भी हम कर सकते, या तो हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, प्रेडिकेट को वो क्वेश्चन पे जैसे होंगे वैसे आप लोगों को करना है, वो फॉलो अप करना है। ओके, मैंने अभी इतना बताया है, वो बाकी के सेंटेंस आप लोग खुद कर लेंगे। अभी सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अभी ये मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, आपको तो ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लीज पूरा तर वीडियो देख लेना, पॉज करके देखते जाइएगा, तो ही आपको समझ में आएगा। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम मगअप नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसे समझना है, समझ के अपने आप उसको करेंगे तो ही हमें आएगा। ओके, अपने आप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूरे तक वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। और जिसने भी मेरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर एक नए अपडेट्स, नए वीडियो जो भी है वो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैं इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब सब्जेक्ट में कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स। अब सब्जेक्ट कब आता है? हेल्पिंग वर्ब्स के बाद का। ओके, अब सपोज मैंने इस लिखा है, इज अक्षरा अनवेल। ओके, ये मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंटरोगेटिव में सम सेंटेंसेस में अब हमें ये देखना है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ दिया है? वर्ब के बाद विद द हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया है। अब टू फाइंड द सब्जेक्ट इन सच सेंटेंस वी हैव टू आस्क, लाइक हमें पूछना पड़ेगा, हु इज अनवेल? ओके, आर द किड्स स्लीपिंग? हु इज स्लीपिंग? ऐसे सब वर्ड्स हम क्वेश्चन एराइज करेंगे, जैसे कि हु से, तभी वो क्या आएगा, उसमें सब्जेक्ट हमें पता चलेगा, हु इज अनवेल। ओके, इसमें क्वेश्चन आएगा हु इज अनवेल, अक्षरा इज अनवेल, तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तभी जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तभी हमारा फर्स्ट वो आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिया जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये अंडरलाइन करना, अक्षरा सब्जेक्ट है। इफ सपोज अभी दूसरा एग्जांपल, हैज द बस अराइव्ड। अब मुझे कोई भी बस चाहिए, एज द बस अराइव, ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया। ओके, अब मुझे ये पूछना चाहिए, विच बस, ओके, अराइव्ड, एज द बस अराइव्ड, बस अराइव हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अराइव करना है। तो यहाँ पे हमारा हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हैज हेल्पिंग वर्ब है और द बस जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, इधर ये हमारा सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? ये आपको समझ में आ गया। अभी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे? एम, इज, आर, हैज, हैड, कैन, ये सब वर्ड्स हेल्पिंग आएगा। ओके, एम, इज, आर, वॉज, वेर भी आएगा, हैज, हैव भी आएगा, हैव एंड वॉज, वेर। ओके, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब से, ये हेल्पिंग वर्ब से हम यूज कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, डिड परीक फॉल ऑफ द स्टेयर्स, तो उसमें सब्जेक्ट क्या अंडरलाइन करना है? परीक। ओके, व्हेन आर यू शिफ्टिंग टू द यूएस, तो सब्जेक्ट क्या आया? यू। ओके, ये इस तरह से वर्ड, अभी ये एक्सरसाइज आप लोग अपने आप कर सकते हैं, मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में दो मीन्स ऐसे मैच करना होता है। ओके, एज पर मैच तब आता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, प्रेडिकेट में दूसरा दिया है। अब सपोज अभी लिखा हुआ है सब्जेक्ट में माई ड्रीम। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट में लिखा है माई ड्रीम, अब उसमें प्रेडिकेट क्या हैगा, हम वो मैच में से देखने का। इसमें फर्स्ट वाला क्या है? इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अपना ड्रीम क्या है? इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ओके,
अभी सपोज फॉर द एग्जाम्पल, ये तो मैंने अभी मैच द फॉलोइंग करवाया है, इसमें ऐसा भी हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, ये छोड़ के बाकी का लिखेंगे इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, तो हमें फिलअप्स भरना है माई ड्रीम इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। सेकेंड वाला है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब सपोज अभी जैक एंड जिल मैंने यहाँ लिख दिया, जैक एंड जिल, अब प्रेडिकेट लिखना है, तो प्रेडिकेट आप क्या लिखोगे, वेंट अप द हिल, वेंट अप द हिल। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन अराइज होता है। फिलअप्स में सब्जेक्ट पूछा जाता है, या तो प्रेडिकेट फिलअप्स पे पूछे जाते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग पे पूछे जाते हैं, या तो इंटरोगेटिव अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह हमें पूछा जाता है। ओके, तो ये सब इस तरह के मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल अराइज इन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अब ये मैच द फॉलोइंग आप लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। आप लोग ये करके मुझे वर्क सेंड कीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा नहीं आप लोगों को आता है। ओके, जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।